नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो आज हम लेकर आए एक अजीब ट्रक को लेके एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है यूरोप में, उसके बारे में बताने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का है कि आप इलेक्ट्रिक ट्रेन को अपने पैंटोग्राफ के ओवरहेड वायर सिस्टम के साथ में ले आकर हाईवे पे बिछा दो और उसको हाईवे पे चलाओ। इस तरह का कुछ अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट जर्मनी में किया जा रहा है। एक 5 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक जर्मनी के A5 ऑटोबान, जो कि फ्रैंकफर्ट के दक्षिणी दिशा में है, उसमें किया जा रहा है, जहाँ पे 5 किलोमीटर का ट्रैक ओवरहेड वायर से लदा है और यहाँ पे हाइब्रिड हेवी ड्यूटी लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रक्स चलती हैं, जो कि अपनी बैटरी को इस स्ट्रेच पे टॉप अप कर लेती हैं। इन ट्रक के केबिन के ऊपर पैंटोग्राफ लगा हुआ है, जो कि इस ओवरहेड वायर के स्ट्रेच में आने के बाद में पुल आउट होता है और बैटरी को रिचार्ज करता है, और जैसे ही ये स्ट्रेच ख़त्म होता है वो अपने आप को लोअर करके एक नॉर्मल ट्रक की तरह ये हाइब्रिड ट्रक अपने अगले वाले सफ़र के लिए चली जाती है। इस एलिसा प्रोजेक्ट में स्कानिया के R450 हाइब्रिड बैटरी पावर ट्रक्स शामिल है। 5 ट्रक्स पहले शामिल हुए, अभी और 7 ट्रक शामिल हुए हैं। जो इनकी रनिंग है इस स्ट्रेच के दौरान उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसका जो डेटा है उसको गैदर किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, ताकि इससे और ऐसी इकोसिस्टम्स CO2 इमिशन रिडक्शन के लिए डेवलप करी जाए। ये जर्मनी का पहला ट्रैक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये ट्रैक नॉर्मल ट्रैफिक सिचुएशन के लिए बनाया गया है। जैसे कि ये ट्रक्स किसी वेयरहाउस से कार्गो लेके आती है दूर से, और इस ट्रैक पे आने के बाद में 5 किलोमीटर के लिए अपनी बैटरी टॉप अप कर लेती है और फिर पैंटोग्राफ नीचे करके आगे की सफ़र के लिए निकल जाती है। तो जब किसी सिचुएशन दरमियान उसको ओवरटेक करना पड़े, लेन चेंज करना पड़े, तो ये सिस्टम इतनी एडवांस्ड है कि पैंटोग्राफ अपने आप को लोअर कर देता है, जबकि ये ट्रक अपनी लेन छोड़ के ओवरटेकिंग लेन में चली जाती है। जब ओवरटेकिंग के बाद में ये ट्रक वापस अपने लेन में चली आती है, तो पैंटोग्राफ अपने आप वापस ऊपर हो जाता है। सीमेंस और फोक्सवैगन ग्रुप के साथ में कई सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज इस प्रोजेक्ट में शामिल है। एकेडेमिया के तौर पे डार्मस्ट्रट यूनिवर्सिटी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। ये 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो दोनों तरफ इलेक्ट्रीफाई ओवरहेड वायर से किया गया है। एक स्ट्रेच है जिसका मुंह फ्रैंकफर्ट की तरफ है और दूसरा जो स्ट्रेच है उसका मुंह डार्मस्ट्रट की तरफ है। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। प्रोजेक्ट को हेसेन मोबिल मैनेज कर रहा है। इसका जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो हेसे ट्रैफिक सेंटर है, उससे किया जा रहा है। काफ़ी सारी अटेंशन ये प्रोजेक्ट ड्रॉ कर रहा है फ़िलहाल, क्योंकि कहा जाता है कि ये 5 किलोमीटर का स्ट्रेच अगर सक्सेसफुल होता है तो इसकी डुप्लीकेशन की जाएगी और इस स्ट्रेच को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि और हाइब्रिड हेवी ड्यूटी लॉन्ग हॉल ट्रक्स को इनकरेज किया जाए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन वेहिकुलर सोर्स से आने वाला है उसको कम किया जाए। यूरोप का काफ़ी स्ट्रिंजेंट टारगेट रहा है CO2 इमिशन रिडक्शन के लिए। 2050 तक एक ट्रैजेक्टरी ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन की है, जो कि 80 से 90% हासिल किया जाए। ये एलिसा प्रोजेक्ट है वो एक काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव आउटरीच की पार्ट है, जिसमें कि इलेक्ट्रोमोबिलिटी, फ्यूल सेल व्हीकल्स और कंबशन इंजन वाले व्हीकल्स शामिल हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है CO2 रिडक्शन और ग्रीन हाउस व्हीकुलर इमिशन को कम करने के लिए। ये
जर्मनी का पहला ट्रैक भले ही हो, ये यूरोप का पहला ट्रैक नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि 2 साल पहले ऐसा एक ई हाईवे स्ट्रेच स्वीडन में डेवलप किया गया है जहां पे पहला इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ। जर्मनी का ये ट्रैक इसलिए मायने रखता है क्योंकि जर्मनी ट्रेड और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस के लिए अहम है यूरोपियन यूनियन में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।